बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी मजबूरी में जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रह रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। अकेले रहना वाकई आसान काम नहीं है। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ बुनियादी गुण होते हैं। आइए जानते हैं इनके गुणों के बारे में। अकेले रहने वाले लोग अपने आप में ही संपूर्ण महसूस करते हैं। ये लोग खुद को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरपूर और सकारात्मक सोच वाले होते हैं। ये लोग इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करते कि दूसरे क्या सोचेंगे। ये अपने मन का काम करते हैं और जिंदगी को भरपूर जीते हैं। छोटी बड़ी गलतियों से खुद ही सीखते हैं और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। अपने लिए नियम ये खुद बनाते हैं और उसका कड़े ढाई से पालन करते हैं। ये लोग खुले विचारों के तो होते हैं, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करते। अनुशासित रहकर अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं। इमोशंस से लेकर आर्थिक मामलों तक में ये आत्मनिर्भर होते हैं। ये अपने जीवन में स्पष्ट और ईमानदार होते हैं। उतना ही काम हाथों में लेते हैं जितना कि वे कर पाएं। जितनी जिम्मेदारी लेते हैं फिर उसे बड़ी खूबी से निभाते भी हैं। ये लोग मात्र दूसरों को खुश करने के लिए हर काम के लिए हामी नहीं भरते। अपनी क्षमता अनुसार काम करते हैं और खुश रहते हैं। मुझसे जुड़ी सभी उम्मीदें टूट गई, ख्वाबों की लंबी डोर भी टूट गई। अब लगता है कुछ भी संभव नहीं, अब कुछ भी करना मेरे वश की बात नहीं। लगता है तुम मुझसे उबने लग गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, तुम कुछ बदल गए हो। मुझे अकेला छोड़कर तुम कहीं और चले गए हो। लोग भूले सो भूले, यहाँ तो दोस्त तक भूल गए। हमको अकेले छोड़कर खुद आगे निकल गए। चाहे दिल रूठे या मन टूटे, बिना बंधन के रिश्ते टूटे। न तुम कभी मेरे साथ थे, न तुम कभी मुझसे खुश थे। फिर कैसे इस रिश्ते को एक नाम दे? साथ हमारा कभी था ही नहीं, तो कैसे हम एक थे? हम हमेशा से अकेले थे और हम अकेले ही ठीक हैं। लोग बहुत दूर तक साथ नहीं निभाते हैं, इसीलिए अकेले रहन ही सबसे बेहतर विकल्प है। सबसे करीबी जिसको अपना ही हिस्सा मानता था, उसी ने मुझे छोड़ दिया। अब मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेला ही काफी हूं। अभी मैं दुख भरे गाने सुनूंगा, किसी के साथ नहीं अकेला चलूंगा। एक अकेला चलूंगा, फिर से आगे बढ़ूंगा। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। मुझे किसी की जरूरत है, कोई अपना हाथ बढ़ाओ। यह अकेलापन कठिन से चोट से भी ज्यादा दर्दनाक है। जब मैं उदास होता हूं तो खुद को चोट पहुंचाता हूं। जब मुझे चोट लगती है तो मुझे दर्द होता है। दर्द की पीड़ा से मैं अक्सर रोता हूं। आज जब किसी का साथ न के बराबर है तो अकेला रहना ही बेहतर है। मुझसे ज्यादा दूर मत जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूं। मैं पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूं। शायद मुझे अकेला चलना चाहिए। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम जो चाहो वो करो, जिस तरह चाहो उस तरह से करो। किसी के साथ दुखी होने से बेहतर है केवल अकेले ही दुखी हो जाओ। मुझे अकेला रहना पसंद है। ये मेरी सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है। न मुझे किसी की कोई चिंता है, न किसी को मेरी परवाह। हम अकेले ही पैदा हुए थे, हम अकेले ही जीते हैं, हम अकेले ही मरते हैं। फिर इस दुनिया में इतना अपनापन क्यों? दोस्ती, प्यार, रिश्ते सब कुछ भ्रम है। ऐसा कोई बंधन नहीं है जो अटूट है। सब टूट जाएंगे, आखिर में हम अकेले ही रह जाएंगे। प्यार और जीने का एहसास अकेलेपन में नहीं मिल सकता। मुझे किसी का सहारा चाहिए। अकेलापन एक गरीबी है जहां ना कोई प्यार है, न कोई रिश्ता है, न कोई अपना। कभी खुद को अकेला महसूस मत करना। कोई ना कोई है जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता है। कोई ना कोई है जो तुमसे प्यार करता है। खुशी अकेलेपन में भी मिल सकती है, लेकिन तुमको अकेले रहना सीखना होगा। अकेलापन एक अवसर है। गम में डूबने की बजाय खुद की तलाश करो और अपने उद्देश्य को पहचानो। अकेले रहकर खुद को दुख देने और रोने से अच्छा है इस जीवन का कुछ उद्देश्य बनाकर उसको हासिल किया जाए। अकेले रहकर खुश रहना चाहते हो तो आप बिना अकेले रहे अकेले रहना सीखिए। अकेले रहने का मतलब कतई यह नहीं है कि आप दुखी रहो और खुद को पीड़ा पहुंचाओ। दुनिया बहुत दिलचस्प और आनंददायक चीजों से भरी हुई है। बहुत कुछ है जो आप अकेले रहते हुए हासिल कर सकते हो। अगर अकेले हैं तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। क्यों ना खुद को पहचानकर जीवन में आगे बढ़ा जाए। खुद के साथ समय बिताना और खुद को जानने का सबसे अच्छा माध्यम अकेलापन है। अकेले रहिए, मस्त रहिए।
मुझे ऐसा साथी कभी मिला ही नहीं जो एकांत के रूप में इतना मिलनसार हो। इसीलिए मैं अकेला रहना पसंद करता हूं। महान लक्ष्य को एकांत के बिना हासिल करना संभव नहीं है। युवावस्था में अकेलापन के पल परिपक्व वर्षों में बहुत स्वादिष्ट फल देते हैं। मैं किसी के साथ रहना तभी पसंद करूंगा जब उसका साथ अकेलेपन से ज्यादा मीठा होगा। अगर सभी को पता चल जाए कि अंत में सभी को अकेला ही होना है, तो शायद अकेलापन का दर्द कम हो सकता है। हम दोस्त नहीं हैं, ना ही हम दुश्मन हैं, हम केवल अजनबी हैं। सारे दुखों की जड़ अकेलापन है। अकेले कमरे बैठने से ही सारे दुख उत्पन्न होते हैं। अकेलापन एक खाली समय है। इस खाली समय में अकेले रहने से अच्छा खुद के साथ आनंद लीजिए। अकेले होने से डरिए मत। अकेलापन कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आपने जिंदगी में कुछ खोया है तो आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने आपके भविष्य के लिए एक अच्छी योजना बना रखी है। यह भी उसी का हिस्सा है। कभी यह मत सोचना अकेले खत्म हो जाना सबसे बुरी चीज है। दरअसल हमने इसको समझा ही नहीं। यहां कोई किसी का नहीं है। अकेले खड़ा होने का मतलब यह नहीं है कि मैं अकेला हूं। मेरे अकेले होने का मतलब है कि मैं मजबूत हूं और मैं अकेला ही सब कुछ संभाल सकता हूं। कभी कभी अकेले रहने से जीवन बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन कभी कभी अकेले रहना जीवन के लिए बहुत अच्छा रहता है। दुख तब होता है जब कोई अपना है और हम उसको गले नहीं लगा सकते हैं। शायद अभी नहीं, लेकिन जल्द ही सभी दर्द खत्म हो जाएंगे। हमें कुछ चीजों पर दबाव नहीं देना चाहिए, खासकर उन पर जिनको हम बदल नहीं सकते। शायद यही तुम्हारे साथ हो रहा है। किसी से प्यार करना बहुत आसान काम है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत कठिन है जो आपसे भी उतना ही प्यार करता है जितना आप करते हो। अक्सर किसी व्यक्ति का असली रंग तब देखते हैं जब उसके जीवन में आप फायदेमंद नहीं रह जाते। आपने जो भी दिया है उसे पाने की उम्मीद नहीं करें। हर किसी का दिल आप जैसा नहीं होता। मुझे वह सब कुछ याद है जिसको मैं हमेशा के लिए भूल गया था। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन कैसे कहूं ये मैं नहीं जानता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने दयालु हैं, आप लोगों की कितनी देखभाल करते हैं, आप कितने प्यार करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए यह काफी नहीं है। कोई नया गाना सुनने की यह खासियत है कि यह आपको किसी की याद नहीं दिलाता है। मैं भूल गया था कि मेरी जगह तो कोई थी ही नहीं। मैं तुम्हारी जरूरत हूं, ऐसा हमारा साथ कभी था ही नहीं। अब समझ आया जब सब कुछ खत्म हो गया, पहले क्यों नहीं। अब मैं अकेला हूं। लोगों से बड़ी उम्मीद करना आपकी सबसे बड़ी गलती है। जब लोगों को सलाह देने की बात आती है तो मैं अच्छी सलाह दे देता हूं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो मुझे नहीं पता कि क्या करना है। बाहर से खुश और अंदर से जख्म से भरे रंग हैं। यही तो अकेलेपन की पहचान है। इस दुनिया में किसी पर ज्यादा निर्भर न रहे। जब अंधेरे में होते हैं तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। इस दुनिया में आप जितनी ऊंची प्रेम की सीढ़ी चढ़ते हैं, उतने ही भयानक रूप से गिरते हैं। लोगों की भावनाओं का सम्मान करें। भले ही आपके लिए इसका कोई विशेष अर्थ नहीं हो, लेकिन उनके लिए यह सब कुछ हो सकता है। मैं तुम्हारे लिए गिर गया, लेकिन तुमने मुझे पकड़ा ही नहीं। जब मेरी जरूरत खत्म हो जाती है तो मैं लोगों के लिए अदृश्य हो जाता हूं। मेरी खामोशी ने 1000 शब्द कहे, लेकिन तुमने कभी सुने ही नहीं। मैं कितना भी लोगों को खुश करने के लिए कोशिश कर लूं, लेकिन मेरा अकेलापन मुझे खुश नहीं होने देता। ईश्वर केवल सुखद अंत करते हैं। अगर आप खुश नहीं हैं तो यह अंत भी नहीं है। यदि कोई बिना कारण से आपके जीवन से चला जाए तो बहाने बनाने पर भी उसको शामिल मत करना। केवल एक ही व्यक्ति है जिसने मुझ पर हार नहीं मानी। भगवान, मेरा साथ देने और प्यार करने के लिए धन्यवाद। कभी कभी अपने डर को छिपाने के लिए मुस्कुराना पड़ता है और अपने आंसुओं को छिपाने के लिए हंसना पड़ता है। मैं दुखी हूं, मैं पागल नहीं हूं। मुझे किसी सहारे की जरूरत है। मुझे कोई गले लगा लो। हम हंसते थे, घंटों बातें किया करते थे। अब ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। हर कोई आपको उस नजर से नहीं देखता है जिस तरह से आप सोचते हो। मैं बस किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूं जो मेरे जीवन के हर पल में मेरे साथ रहेगा और कभी मुझे अलविदा नहीं कहेगा। बहुत अच्छा लगता है जब 2 अजनबी दोस्त बन जाते हैं, लेकिन दुख तब होता है जब 2 दोस्त अजनबी बन जाते हैं। जब आप सच में दर्द की स्थिति से गुजर रहे होते हैं तो खुश होना सिर्फ एक नाटक है कि आप एक व्यक्ति के रूप में कितने मजबूत हैं। दर्द तो तब होता है जब आंसुओं को गिरने से रोकने के लिए जबरदस्ती मुस्कुरा रहे होते हैं। अगर रोने के लिए और आंसू नहीं है तो
तो इसका एक कारण है आपका अकेलापन। मेरा दिल बहुत मजबूत है, कितनी बार इसको जलाया गया, कितनी बार इसको तोड़ा गया, लेकिन अभी भी ये काम कर रहा है। काश मैं एक दिन के लिए मर जाऊं ताकि पता तो चले कि कौन कौन मेरी परवाह करता है, कैसे गुजरती है मेरी हर एक शाम। तुम्हारे बगैर अगर तुम देख लेते तो कभी तन्हा न छोड़ते मुझे। न ढूंढ, मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में, वफादार तो हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। काश तू समझ सकती मोहब्बत के उसूलों को, किसी की सांसों में समाकर उसे तन्हा नहीं करते। अकेला हूं पर मुस्कुराता बहुत हूं, खुद का साथ बड़ी शिद्दत से दे रहा हूं। मुझको मेरे अकेलेपन से अब शिकायत नहीं है, मैं पत्थर हूं, मुझे खुद से भी मोहब्बत नहीं है। मैंने बंद कर दिया दिखाना कि मुझे हर्ट होता है, क्योंकि मेरी फीलिंग्स समझने वाला कोई नहीं है। एक तुम ही थे जिसके दम पे चलती थी सांसें मेरी। लौट आओ, जिंदगी से वफा निभाई नहीं जाती। वो मन बना चुके थे हमें छोड़ जाने का, किस्मत तो सिर्फ उनके लिए एक बहाना था। कुदरत के इन हसीन नजारों का हम क्या करें, तुम साथ नहीं तो इन चांद सितारों का क्या करें। अकेले ही सहना, अकेले ही रहना होता है, अकेलेपन का हर एक आंसू अकेले ही पीना होता है। आज कुछ अजनबी सा अपना वजूद लगता है, साथ हैं सब मगर दिल क्यों अकेला सा लगता है। तुझसे दूर जाने के बाद तन्हा तो हूं, लेकिन तसल्ली बस इतनी सी है, अब कोई फरेब साथ नहीं। शायद वो बेहतर की तलाश में है और हम तो अच्छे भी नहीं हैं। तेरी मोहब्बत पर मेरा हक तो नहीं, पर दिल चाहता है आखिरी सांस तक तेरा इंतजार करूं। जो अकेले रहना सीख जाते हैं उन्हें फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी डहती। हालात खराब हो तो अपने ही गैरों के जैसा बर्ताव करने लगते हैं। यूं तो हर रंग का मौसम मुझसे वाकिफ है, मगर रात की तन्हाई मुझे कुछ अलग ही जानती है। बारिश की हर एक बूंद को पता है कि अकेलापन क्या होता है। कहने लगी है, अब तो मेरी तन्हाई भी मुझसे कर लो मोहब्बत, मैं तो बेवफा भी नहीं। खुद से ही बातें हो जाती हैं। अब तो लोग वैसे भी कहां सुनते हैं आजकल। ए दिल, जिसके दिल में तेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, वही तेरे लिए खास क्यों है। छुपी होती है लफ्जों में गहरी राज की बातें, लोग शायरी या मजाक समझ के बस मुस्कुरा देते हैं। जिंदगी में कुछ गलत लोगों ने आकर हमें जिंदगी का सही सबक सिखा दिया। अब वही होगा जो दिल चाहेगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। बड़े ही हसीन अंदाज से उसने दिल पर वार किया। पहले प्यार किया, फिर अकेलापन देकर दरकिनार किया। सुन, अकेला रहना और अकेलेपन में रहना वैसा ही होता है जैसे कि मुस्कुराना और गम में रहना। निभाने वाले आपकी हर गलती माफ कर देते हैं और छोड़ने वाले बिना गलती के भी छोड़ ही जाते हैं। बात इतनी है कि तुम बहुत दूर होते जा रहे हो, और हद ये है कि तुम ये मानते भी नहीं। ये जो मैं बेवजह उसकी तलाश करता रहता हूं, क्या मैं खुद ही खुद को बर्बाद करता रहता हूं। अकेला होकर भी अकेला नहीं हूं मैं, कुछ यूं सहारा दिया है तेरी यादों ने मुझे।